आज बन रही है दाल मखनी। तो दाल मखनी के लिए जो अक्खी वाली उड़द की दाल आती है वो और राजमा मैंने कैसे बॉईल किए हैं पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। दाल मखनी बनाने के लिए ये मैंने पूरी रात ये उड़द दाल और राजमा भिगाए थे। इसके अंदर मैंने 3/4 कप उड़द दाल ली है और 1/4 कप राजमा लिया है। तो ये भीग के ये अच्छे खासे फूल चुके हैं। ये आप देखिए तो अच्छे खासे ऐसे दबाने से टूट जाते हैं। ये मैंने रात को भी है ना भिगाया था, तब गर्म पानी में भिगाया था क्योंकि ये बहुत हार्ड वाला धान होता है तो पकने में बहुत टाइम लगता है। और अब मैं कुकर में पका लेती हूँ इसको। कुकर में दाल डालने के बाद मैं तुरंत ही ढक्कन नहीं लगा रही हूँ, मुझे एक उबाल आने तक वेट करना है क्योंकि ये जो पहला वाला पानी जो निकलेगा ना एकदम काला वाला, वो मुझे डिस्कार्ड करके फिर पानी और ऐड करना है। ये जो काला काला पानी है ना ये मुझे डिस्कार्ड करना है, इससे दाल मखनी का कलर एकदम काला नहीं आएगा, अच्छा रेड कलर की दाल मखनी बनेगी। तो ये पानी मैं निकाल देती हूँ। अब मैं बॉईल करने रखती हूँ और अब मैं अच्छा खासा पानी ऐड करती हूँ क्योंकि ये जो अक्खी वाली उड़द की दाल और राजमा दोनों भी है ना वो पकने में बहुत टाइम लगता है। अभी मैं ये थोड़ा नमक ऐड कर देती हूँ, बाकी का नमक बाद में डालेंगे। और ढक्कन लगा के अब 5 से 7 सीटियाँ लानी है। दाल मखनी बन रही है ना तो दाल मखनी घी में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे ये 2 टीस्पून घी लिया हुआ है। जब कभी कोई रेसिपी बनाते वक्त अगर हम बोलते हैं कि इसमें 2 टीस्पून घी डालेंगे या 1 टेबलस्पून घी डालेंगे तो मेरे व्यूअर्स कभी कभी बोलते हैं कि अरे यार इतना सारा घी, पर वो आप घी का आप रेशियो आप देखेंगे कि मैं कम से कम 4 से 5 लोगों के सर्विंग के अंदर 2 टीस्पून अगर घी ऐड कर रही हूँ तो वो अच्छा है। जबकि एक सर्विंग हम बनाएंगे और उसके अंदर ही 1 टेबलस्पून घी डाल दे, तो आप फर्क थोड़ा समझिएगा कि मैं क्या आपको कहना चाह रही हूँ। अब मैं 1 टीस्पून ये जीरा ऐड कर देती हूँ और जैसे ये जीरा चटकने लगे ना तो वैसे ही मैं ऐड कर रही हूँ। अभी ये देखिए दाल मखनी बन रही है ना तो मेरे पास अच्छा खासा अदरक है। ये 4 से 5 कली लहसुन की है और एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का मैंने चॉप करके लिया है। अभी मुझे चॉप किया हुआ अदरक पसंद है तो मैं चॉप किया हुआ डाल रही हूँ। आप चाहो तो वो अदरक लहसुन की पेस्ट बना सकते हो या तो फिर वो रेडीमेड पेस्ट आती है ना वो भी यूज़ कर सकते हो। ये अदरक के साथ साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ ये बारीक कटा हुआ लहसुन, और ये 2 हरी मिर्च है फ्रेश वाली, वो काटी हुई है ऐसे ही मैं ऐड कर देती हूँ। गार्लिक और जिंजर भून रहा है ना, मैं एक बार दाल चेक कर लेती हूँ। ये कुकर ठंडा हो गया है। ये देखिए दाल बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है और मशी भी हो चुकी है। एक राजमा हम प्रेस करके देखते हैं क्योंकि राजमा को बहुत टाइम लगता है। अरे वाह, राजमा भी पक चुका है। अदरक लहसुन तो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब बारी है प्याज की। ये गए प्याज, ये एक बड़ा सा प्याज है उसको भी बारीक चॉप करके लिया है। प्याज डालते ही मैं नमक भी डाल देती हूँ ताकि प्याज फटाफट पक जाए क्योंकि अब बारी है प्याज की भी भुनाई करने की, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर लाने की। ये देखिए प्याज का भी क्या अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब यही टाइम पे मैं प्याज के साथ साथ ही ऐड कर देती हूँ ये 1.5 टीस्पून गरम मसाला है, मैं वो डाल देती हूँ। और ये मेरे पास 1.5 टीस्पून धनिया का पाउडर और ये मिर्ची का पाउडर है, ये भी 1.5 टीस्पून है। एक्चुअली आप जितना तीखा पसंद करते हैं ना आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और मैं प्याज के साथ ही ये मसाले इसलिए डाल रही हूँ कि बस हल्का सा मसाले भी भून लेना तो बहुत अच्छी महक आती है। और यही टाइम पे मैं 1 कप टमाटर की प्यूरे डाल देती हूँ। ये 1 कप टमाटर की प्यूरे मतलब मैंने बड़ी साइज के 3 टमाटर लिए थे और कुछ नहीं किया है, बस मिक्सी में घुमा दिया है। और ये देखिए अभी टमाटर भी बहुत अच्छे से भून रहे हैं हमारे। ये इंडियन खाना जब भी बनता है ना, जैसे कोई ग्रेवी वाली सब्जी या ऐसी वाली कोई दाल, तो स्वाद उनमें अच्छी भुनाई से आता है कि
पहले प्याज को, अदरक लहसुन को, टमाटर को अच्छे से आप भूनेंगे ना तो वो एकदम ही टेस्टी बनेगा, वरना वो कच्चा कच्चा स्वाद मुंह में आता है। ये टमाटर भी पक चुका है, मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसके अंदर ताकि मसाले और टमाटर जल ना जाए। जनरली दाल मखनी बनती है तो उसके अंदर ढेर सारा क्रीम जाता है, बहुत सारा बटर डालते हैं, पर हम ऐसा कुछ नहीं डालने वाले हैं। बटर डालेंगे पर एकदम लास्ट में हम ऐड करेंगे। 1 कप दूध है, ये दूध है ना मैंने मिल्क पाउडर से बनाया है, आप देख लीजिए, ये थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर कहीं पे दिख रहा है। मुझे ये ग्लास भर के या कप भर के क्रीम नहीं ऐड करना है, इसीलिए मैं ये दूध ऐड कर रही हूँ। आप अभी मुझे ऐसा लगता है कि टमाटर की खट्टापन जो होता है ना उसके अंदर अगर नॉर्मल दूध डालते हैं तो वो थोड़ा सा फटने लगता है, तो इसीलिए मैंने मिल्क पाउडर वाला दूध लिया है। आप अगर कॉन्फिडेंट है कि नॉर्मल दूध डाल सकते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये हमारा दूध बिल्कुल भी फटा नहीं है। यही बात मैं आपको बता रही थी कि मिल्क पाउडर का दूध है ना फटता नहीं है जब टमाटर की खटास से वो मिक्स होता है। अब मैं इसके अंदर ये जो हमने बॉईल करके रखी हुई दाल है वो ऐड कर देती हूँ। ये देखिए दाल का कितना अच्छा कलर आया है। ये 2 रीजन से है, एक तो हमने जो मिल्क पाउडर डाला हुआ था ना, दूध मिल्क पाउडर का बना के, उसकी वजह से ये बिल्कुल फटा नहीं है, और दूसरा जब दाल उबाली थी तब हमने वो पानी एक बार का बॉईल का निकाल दिया था, काला वाला पानी, उससे ये दाल मखनी का कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, वरना वो एकदम काला काला बन जाता है। अब ये दाल मखनी को हमें अच्छे से उबलने देना है, मतलब कि जैसे नॉर्मल दाल होती है ना कि घर की जो रेगुलर दाल बनती है कि एक बार उबाल आया या 2 बार उबाल आया और हमने बंद कर दिया, वैसा नहीं करेंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे दाल मखनी को पकने देंगे, और वो थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है तो उसको आराम से 10 से 12 मिनट हम पकने देंगे। ये दाल मखनी जब उबलने के लिए छोड़ दे आप तो छोड़ के चले मत जाइएगा कि फेसबुक चेक कर ले या इंस्टाग्राम चेक कर ले ये दाल बहुत नीचे चिपकती है तो इसको कंटिन्यू स्टर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उड़द की दाल थोड़ी सी स्टिकी होती है। दाल मखनी को तो उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब ये मेरे पास कसूरी मेथी है, ये नॉर्मल वाली सूखी वाली मेथी आती है ना, ये कसूरी मेथी है। इसको मैं ऐसे हाथ में ले लेती हूँ और ये ऐसे हाथों से मसलते हुए मैं दाल में ऐड कर देती हूँ। कसूरी मेथी से ना दाल मखनी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और ये कुछ मेरे पास, ये देखिए, ये मेरे पास जिंजर जूलियंस है, मतलब ऐसे लंबे शेप में काटा हुआ जिंजर है, इसको जिंजर जूलियंस बोलते हैं। ये मैं लास्ट में ये भी ऐड कर देती हूँ और वापस से ये दाल को मैं 5 मिनट उबलने दूंगी। ये देखिए दाल तो क्या फर्स्ट क्लास बनी है, ये अच्छी खासी गाढ़ी भी हो चुकी है और कितनी क्रीमी भी लग रही है ना। क्या मैजिक है कि बिना क्रीम के भी क्रीमी वाली दाल मखनी। और अब बारी आती है एक्चुअल क्रीम को रिप्लेस करने की। दाल मखनी में लास्ट में ऊपर से काफ़ी सारा क्रीम ड्रिजल करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्रीम हटा दिया है और मैंने ये दही लिया है। ये घर का बनाया हुआ दही नहीं है, ये जो बाहर डब्बे में दही आता है ना, मैंने वो लिया है। उसके 2 रीज़न हैं, एक तो वो दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है और वो दही थोड़ा सा क्रीमी होता है, तो वो दही को मैंने फेंट लिया है। यहाँ पे घर का अगर आप दही यूज़ करना चाहे तो फ्रेश वाला लीजिएगा कि जो बिल्कुल भी खट्टा ना हो, क्योंकि ये दाल मखनी में हमने अच्छे खासे टमाटर डाले हैं, वो ऑलरेडी खट्टे हैं और हमें इसको क्रीम को रिप्लेस करके दही ऐड कर रहे हैं। तो जस्ट मेक श्योर के दही बिल्कुल भी खट्टा ना हो। तो मैं ये पूरा 1 टेबलस्पून दही इसमें ऐड करूँगी। उससे पहले हीट को मैं टर्न ऑफ कर देती हूँ और फिर लास्ट में ऊपर से मैं दही डाल रही हूँ, वरना दही पूरा फट जाएगा। और अब मिक्स कर देते हैं। ये देखिए दाल मखनी कितनी अच्छी लग रही है। दाल मखनी को फटाफट सर्व कर देते हैं। है फेटा हुआ, मैं वही ऊपर से ड्रिजल कर रही हूँ।
और दाल मखनी में हमने कहीं पे भी बटर नहीं डाला था, तो बस इतना छोटा सा, इतना चिंटू सा बटर ऊपर रख देते हैं। और ये कुछ जिंजर जूलियंस है, मैं ये भी ऊपर रख देती हूँ। और ये मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा धनिया, ताकि जब दाल की पिक्चर ले तो पिक्चर अच्छी आए। ये धनिया मेरे लिए नहीं है, ये अच्छी पिक्चर के लिए है आज। तैयार है थोड़ी सी हेल्दी वाली दाल मखनी। इतनी यम बनी है ना, कोई क्रीम कोई बटर में कुछ मिस नहीं कर रही हूँ। सच में बहुत अच्छी बनी है। ये हेल्दी वर्जन जरूर ट्राई कीजिएगा। चावल के साथ तो